जीवन के हर कदम पर हम अनजाने में मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु क्या वास्तव में अंत है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक लवर्स हिंदी पर, जहां हम आपको सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों से भी रूबरू कराते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो मृत्यु को भय नहीं बल्कि एक कला के रूप में देखती है। ओशो की मैं मृत्यु सिखाता हूँ। क्या मृत्यु का सामना डर से किया जाना चाहिए या इसे जीवन का हिस्सा मानकर गले लगाया जाना चाहिए? इस किताब के ज़रिए हम इस रहस्य को समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। मैं मृत्यु सिखाता हूँ मैं ओशो जीवन और मृत्यु के जटिल संबंध की मास्टरली खोज करते हैं। वे गहन अंतर्दृष्टियों की पेशकश करते हैं जो अस्तित्व की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। अपने दार्शनिक विचार विमर्श के माध्यम से वो पाठकों को एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां मृत्यु को डर के साथ नहीं बल्कि मानव अनुभव के एक आवश्यक भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है। ओशो की शिक्षाएं आध्यात्मिकता की एक समग्र समझ प्रदान करती हैं, व्यक्तियों को जीवन और मृत्यु दोनों को चेतना के आपसी जुड़े पहलुओं के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। ये पुस्तक आत्मज्ञान और आंतरिक शांति के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है, जो वास्तविकता और अस्तित्व के सार को समझने की दिशा में ले जाती है। पुस्तक के मुख्य विषय। पहला, मृत्यु को समझना। मृत्यु को समझना ओशो की शिक्षाओं में एक केंद्रीय विषय है, जहां वो आध्यात्मिक मुक्ति और व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए मृत्यु को स्वीकार करने के महत्व पर जोर देते हैं। इस अस्तित्व के मौलिक पहलू की खोज करके कोई गहन अंतर्दृष्टि को अनलॉक कर सकता है जो अस्तित्ववादी दर्शन के इतिहास में गूंजती है। ओशो अक्सर ये बताते हैं कि जीवन और मृत्यु के विरोधाभास से जूझना एक गहरे जागरूकता के एहसास को उजागर कर सकता है। ये समझ व्यक्तियों को उनकी क्षणिक प्रकृति को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे एक सजगता से भरी जीवन शैली और प्रत्येक क्षण के प्रति सराहना उत्पन्न होती है। मृत्यु को स्वीकार करना डर को जगाने के बजाय आंतरिक शांति के लिए एक शक्तिशाली बल बन जाता है, जिससे व्यक्तियों को उनके सांसारिक अटैचमेंट्स छोड़ने और एक असीमित अस्तित्व की स्थिति का पता लगाने की अनुमति मिलती है। ऐसा करने पर कोई सचमुच जीने के लिए एक परिवर्तनकारी मार्ग पा सकता है जो प्रामाणिकता और उपस्थिति से परिभाषित होता है। दूसरा, जीवन को अपनाना। ओशो पाठकों को जीवन को एक उत्सव के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसकी क्षणिक प्रकृति को पहचानते हुए और हर पल में पूरी तरह से जीने के महत्व को समझते हुए ये गोल हासिल किया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से व्यक्तियों को एक गहरे प्रेम और जागरूकता की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो उनके रोज़मर्रा के अनुभवों को ऊंचा उठाती है। सजगता को बढ़ावा देकर वे सबसे सरल खुशियों का आनंद लेना और मानव भावनाओं की जटिलताओं को बिना डर या हिचकिचाहट के अपनाना सिखाते हैं। ओशो का दृष्टिकोण जीवन के अन्वेषकों को जिज्ञासा का भाव अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे अपनी सीमाओं का सामना करने और उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उनकी दर्शन शास्त्र व्यक्तिगत विकास की निरंतर यात्रा का समर्थन करती है, जहां प्रत्येक क्षण परिवर्तन और संबंध की संभावनाओं को प्रस्तुत करता है, अंततः मानव अनुभव की कढ़ाई को समृद्ध करता है। तीसरा, डर को छोड़ना। ओशो के दर्शन में भय को छोड़ना केंद्रीय है, क्योंकि वे असर्ट करते हैं कि भय वास्तविक मुक्ति और प्रामाणिक आत्म प्रकाशन के लिए एक बाधा है। जब व्यक्ति भय को अपने विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित करने देते हैं तो वे अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं और अपनी असली शुद्धता को खो देते हैं। ओशो ये बताते हैं कि अहंकार अक्सर भय पर पनपता है और इसे अपनी मौजूदगी को मजबूत करने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक तंत्र के रूप में उपयोग करता है। ये चक्र न केवल रचनात्मकता को रोकता है बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी बाधा डालता है। आत्म चेतना को विकसित करके और बिना निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करके व्यक्ति अहंकार की फुसफुसाहटों और उनके प्रामाणिक आत्म के बीच अंतर कर सकते हैं। इस तरह की जागरूकता आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग सॉलिडिफाई करती है, जिससे व्यक्ति के आंतरिक अस्तित्व और व्यापक दुनिया के साथ गहरा संबंध बनता है। चौथा, वर्तमान क्षण में जीना। वर्तमान क्षण में जीना ओशो के काम में एक आवर्ती विषय है,
जहां वो ध्यान के लिए एक मार्ग के रूप में जागरूकता का समर्थन करते हैं जो उच्चतर चेतना और वास्तविकता की गहन जागरूकता की ओर ले जाती है। ये संकल्पना विभिन्न ध्यान तकनीकों में गूंजती है जो प्रैक्टिशनरों को उनके विचारों और भावनाओं के प्रति गैर निर्णायक जागरूकता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। निर्देशित ध्यान, सांस की जागरूकता और प्रेमपूर्ण दयालुता प्रथाओं जैसी तकनीकों को अपनाकर व्यक्ति वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को निखार सकते हैं। ज्ञान के इस मार्ग में केवल शांति की स्थिति हासिल करना ही नहीं है, ये अस्तित्व के सार से अपने संबंध को गहरा करना भी शामिल है। निरंतर जागरूकता के अभ्यास के माध्यम से कोई व्याकुलता की परतों को खोल सकता है और जीवन की समृद्धि के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। अंततः एक गहन शांति और स्पष्टता की भावना को बढ़ावा देता है। पुस्तक से प्रमुख पाठ। ओशो की पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूँ से कुछ प्रमुख शिक्षाएं। पहला, मृत्यु एक भ्रांति है। ओशो का मानना है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म की यात्रा का एक चरण है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु को परिवर्तन और स्वीकृति के साथ अपनाने का एक अवसर माना जाता है। ये विचार हमें कर्म और जीवन के गहरे अर्थ की खोज की प्रेरणा देता है। दूसरा, जीवन एक उत्सव है। ओशो जीवन को प्रेम और आनंद का उत्सव मानते हैं। वे हमें हर क्षण को उत्सव की तरह जीने और जीवन में आनंद और करुणा का प्रसार करने की शिक्षा देते हैं। इससे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकता है। तीसरा, डर एक विकल्प है। ओशो का तर्क है कि डर अनिवार्य नहीं बल्कि एक मानसिक विकल्प है। ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से व्यक्ति डर पर विजय पा सकता है। ये प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करती है और हमें आंतरिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। चौथा, अब की शक्ति। ओशो वर्तमान क्षण में जीने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार ध्यान और मानसिक जागरूकता व्यक्ति को अपनी चेतना को केंद्रित करने में मदद करते हैं, जिससे जीवन की गहराई का अनुभव किया जा सकता है। वर्तमान में जीने की ये क्षमता जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। इन शिक्षाओं को गहराई से समझने के लिए आप ओशो की अन्य पुस्तकें जैसे जीवन, मृत्यु और परे और ध्यान, पहली और अंतिम स्वतंत्रता भी पढ़ सकते हैं, जो आत्म जागरूकता और ध्यान पर विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। ओशो की शिक्षाएं हमारे जीवन को कैसे लाभान्वित कर सकती हैं? ओशो की शिक्षाएं हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित कर सकती हैं। पहला, डर और चिंता पर काबू पाना। ओशो की शिक्षाएं हमें डर और चिंता से बाहर निकलने के लिए उपकरण देती हैं। उनकी ध्यान और माइंडफुलनेस तकनीकें आंतरिक शांति और सशक्तिकरण की भावना विकसित करती हैं, जिससे हम वर्तमान में जीते हुए अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, आंतरिक शांति प्राप्त करना। ओशो आत्म जागरूकता और ध्यान के माध्यम से गहरी आंतरिक शांति प्राप्त करने पर जोर देते हैं। ये प्रथाएं आत्म स्वीकृति और आंतरिक सामंजस्य को बढ़ावा देती हैं, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। तीसरा, संतोषजनक जीवन जीना। ओशो हमें आत्म साक्षात्कार और खुशी की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से आती है, जिससे हम एक प्रामाणिक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। चौथा, मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानना। ओशो मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक भाग मानते हैं, जिसे स्वीकार करने से आध्यात्मिक विकास होता है। मृत्यु को परिवर्तन के रूप में देखने से व्यक्ति जीवन को गहराई से जी सकता है, हर पल की कदर करता है और गहरे रिश्ते विकसित कर सकता है। इन शिक्षाओं से हम अधिक संतुलित, खुशहाल और प्रामाणिक जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ओशो की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ का सारांश। उम्मीद है कि इस किताब की गहरी बातें आपको जीवन और मृत्यु को एक नए नज़रिए से समझने में मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल बुक लवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी बेहतरीन किताबों के सारांश पा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।